विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। सत्ता में काबिज होने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा यूपी के संत कबीर नगर में पहुंची। इस पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही महीने का समय बचा है, तो सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण बनाने में लगी हुई हैं। जहां एक ओर सपा बसपा बीजेपी ब्राह्मण और ओबीसी जातियों को साधने में जुटी हुई है, तो पीस पार्टी की नजर मुस्लिम समुदाय के वोटों पर है। इसी कड़ी में पीस पार्टी की संपूर्ण स्वराज यात्रा संत कबीर नगर पहुंची, जिसमें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आयूब पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया है। जिसके बाद डॉक्टर आयूब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सपा और बसपा को मुस्लिम वोट मिलता तो आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती। स्वराज यात्रा पीस पार्टी का पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि समाज के कमजोर तबकों को आज़ादी मिलने के बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिला, उनको अधिकार नहीं मिला, उनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है। वो समाज के मुसलमान पिछड़े और दलितों को अभी तक अत्याचार हो रहा है। उन सभी की संपूर्ण आज़ादी के लिए जब तक उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता है, वो पीस पार्टी ये संघर्ष करती रहेगी और यही संघर्ष पूरे प्रदेश में पीस पार्टी का चल रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। सरकार भ्रष्टाचार, अत्याचार और व्यभिचार में व्यस्त है और सरकार के जितने भी समस्याएं हैं उसमें उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। सरकार नौकरी की बात करती है, नौकरी नहीं देती। सरकार सिर्फ धार्मिक उन्माद बढ़ा करके समाज को तोड़ने का काम कर रही है, न कि समाज को विकास करने का काम कर रही है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सूबे में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है और इस आबादी को साधने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा और कांग्रेस जुटी हुई है। तो वहीं पहली बार यूपी में ताल ठोक रहे असुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लेकर डॉक्टर अयूब अंसारी की पीस पार्टी जैसी मुस्लिम पार्टियों की नजर भी इसी वोट बैंक पर है। वहीं इस बार बीजेपी भी मुस्लिमों को गले लगाने की कवायद में लगी हुई है। इसी को देखते हुए पीस पार्टी ने हाल ही में उलेमा काउंसिल से भी समर्थन लिया है। साथ ही तमाम सर्कुलर दलों को अपने पाले में लाने की कवायद में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम वोटों को अपनी ओर साधने में पीस पार्टी का यह फार्मूला कितना साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।